Hey, good morning dear students. This is अंकुश चौधरी, your English teacher. पार्ट ऑफ स्पीच के कंजंक्शंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा. वही कंजंक्शंस जो दो वर्ड्स और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं और हमारे सेंटेंस को कॉम्पैक्ट करते हैं. आज उन्हीं के इस्तेमाल से हम लोग इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे. इस चैप्टर का नाम है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. आज हम लोग जो सेंटेंसेस सीखेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, वो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की होगी. कंपाउंड यानी कि जुड़े हुए और कॉम्प्लेक्स यानी कि उलझे हुए या पेचीदे सेंटेंसेस. आज कुछ ऐसे वर्ड्स का मीनिंग आपको पता लगेगा जो आप जानते तो थे लेकिन उसका सही इस्तेमाल आपको नहीं पता था. आज उनका सही इस्तेमाल भी सीखेंगे और उनके दूसरे मीनिंग्स भी सीखेंगे. तो इस कड़ी में आज लेते हैं पहला एग्जाम्पल जो बना है वट के साथ. हालांकि आप कहेंगे और जिससे भी पूछा जाएगा वो यही कहेगा कि वट का मतलब होता है क्या, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वट का मतलब क्या तब होता है जब ये सेंटेंस की शुरुआत करे, लेकिन जब ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो तब ये डब्ल्यूएच फैमिली नहीं होता, ये एज ए कंजक्शन यूज़ होता है और इसका मीनिंग बदल जाता है. इस वट में इसका मीनिंग जो है वो है जो. एग्जाम्पल देखिए. दैट इज़ रॉन्ग व्हाट यू थिंक अबाउट मी. जो तुम मेरे बारे में सोचते हो वो गलत है. What you think about me, जो तुम मेरे बारे में सोचते हो. तो वट का मतलब क्या है? क्या होने के साथ साथ जो, और जो इसका मीनिंग तब आता है जब एज ए कंजक्शन सेंटेंस के बीच में आता है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. आई कांट टेल यू वेयर ही इज राइट नाउ. मैं तुम्हें नहीं बता सकता जहां वो इस वक्त है. वेयर का अगर शुरुआत में इस्तेमाल हो तो हम इसका मीनिंग निकालेंगे कहाँ, लेकिन अब अगर सेंटेंस के बीच में एज ए कंजक्शन ये यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है जहां. मैं तुम्हें नहीं बता सकता जहां वो इस वक्त है. नेक्स्ट वर्ड है वाई. वाई मीन्स क्यों या फिर किस लिए. जब ये सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो इसका मतलब होता है क्यों और किस लिए. जब ये सेंटेंस के बीच में एज ए कंजंक्शंस आता है तो इसका मतलब होता है जिस लिए या फिर जिस वजह से. आई नो वाई ही लेफ्ट दिस जॉब. मैं जानता हूँ जिस वजह से उसने ये जॉब छोड़ी. नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हेन के साथ बना है. व्हेन का मतलब होता है कब, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब एज ए कंजक्शन में होता है जब. आई वॉज लिसनिंग व्हेन यू वर टॉकिंग ओवर फोन. मैं सुन रहा था जब तुम फोन पर बात कर रहे थे. व्हेन वर यू टॉकिंग ओवर फोन. तुम फोन पे कब बात कर रहे थे. इस सेंटेंस के अंदर व्हेन शुरुआत में आया है तो इसका मीनिंग रहा कब, लेकिन इसका मीनिंग जब कंजक्शन के रूप में आएगा तो वो मीनिंग होगा जब. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु के साथ. दिस इज द बॉय हु सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन IIT दिस ईयर. IIT में फर्स्ट रैंक हासिल किया है, यह वो लड़का है. माय डियर फ्रेंड्स, वो, हालांकि हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब एज ए कंजक्शन इसका इस्तेमाल होता है तो इसका दूसरा मीनिंग होता है वो. नेक्स्ट इज पुलिस कॉट हिम हूएवर यूज्ड टू कॉल यू एवरी डे. पुलिस ने उसे पकड़ लिया है जो कोई भी तुम्हें रोज फोन किया करता था. हूएवर जिसका मीनिंग होता है जो कोई भी. Everyone knows how you cleared the exam. हर कोई जानता है जैसे तुमने एग्जाम पास किया. बड़ी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड्स. हाउ का मतलब होता है कैसे, लेकिन एज ए कंजक्शन इसका मतलब होता है जैसे. Everyone knows, हर कोई जानता है. How you cleared the exam, कि कैसे तुमने एग्जाम पास किया. अरे सबको पता है तू जैसा है. Everybody knows how you are. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. वो बना है विच के साथ. विच माने कौन सा, लेकिन यहाँ पे जो इसका मीनिंग है वो है जोन सा या फिर ये. दिस इज़ द सेम मोबाइल विच आई लॉस्ट लास्ट मंथ. ये वही मोबाइल है जोन सा मैंने पिछले महीने खो दिया था. नेक्स्ट है शो मी द कार दैट योर डैड हैज़ गिफ्टेड यू. मुझे वो कार दिखाओ जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भेंट की. यानी वट का मतलब भी जो होता है, विच का मतलब भी जो होता है और दैट का मतलब भी जो होता है. वट इज़ यूज्ड ओनली फॉर इमेजिनेशन. वट का इस्तेमाल होता है इमेजिनेशन के लिए. मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं, और दैट का इस्तेमाल होता है उसके लिए जिसको आप टच कर सकते हैं. जैसे कार को आप टच कर सकते हैं लेकिन थॉट्स को आप टच नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ रॉन्ग व्हाट यू थिंक अबाउट मी. ये गलत है जो तुम मेरे बारे में सोचते हो. सोचना एक विचार है. विचार को हम लोग वट के साथ एक्सप्लेन करते हैं, और ऐसी चीज़ जिसको हम टच कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग दैट का इस्तेमाल करेंगे. शो मी द कार दैट योर डैड हैज़ गिफ्टेड यू. मुझे वो कार दिखाओ जो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें भेंट की है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हुज. हुज माने किसका, लेकिन एज ए कंजक्शन इसका मीनिंग होता है जिसका. देयर इज अ मैन हुज वेट इज मोर देन 300 kg. एक आदमी है जिसका वजन 400 किलो से ज़्यादा है. आई कुक्ड द फूड वाइल यू वर स्लीपिंग. मैंने एक खाना बना दिया जिस दौरान तुम सो रहे थे. वाइल मीन्स जिस दौरान. आई एम वेजिटेरियन वेयर एज माई ब्रदर इज नॉट. मैं शाकाहारी हूँ जबकि मेरा भाई नहीं है. आई विल स्टार्ट द बिजनेस वेदर यू डिनाई. चाहे तुम मना करो फिर भी मैं बिजनेस शुरू करूंगा.
नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, हमें बताओ तुम्हें अपने जन्मदिन पर जो कुछ भी चाहिए। टेल अस वट एवर यू नीड ऑन योर बर्थडे। वट एवर माने जो कुछ भी। नेक्स्ट इज वेन एवर। कॉल मी वेन एवर यू कम टू दिस सिटी अगेन। जब कभी तुम इस शहर में दोबारा आओ मुझे फ़ोन करना। वेन एवर मीन्स जब कभी भी। डोंट फॉरगेट मी वेर एवर यू गो। जहाँ कहीं भी जाओ मुझे मत भूलना। वेर एवर जहाँ कहीं भी। डोंट फॉरगेट मी वेर एवर यू गो। नेक्स्ट इज आई विल स्टडी फर्दर इवन दो आई हैव टू वर्क। मैं आगे पढ़ूंगा भले ही मुझे काम करना पड़े। ही वॉज बिहेविंग एज इफ ही वॉज माई बॉस। वो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कि मेरा बॉस हो। यू आर पुअर बट डिलीजेंट, दैट्स वाई आई हेल्प यू। तुम गरीब हो लेकिन मेहनती हो, इसीलिए, दैट्स वाई मीन्स इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। आई विल नॉट गेट यू अ बाइक अंटिल यू पास द एग्जाम। मैं तुम्हें बाइक नहीं दिलाऊंगा, अंटिल मीन्स जब तक तुम एग्जाम पास नहीं करते। ही विल नॉट हेल्प अस अनलेस वी रिटर्न हिज मनी। वह हमारी मदद नहीं करेगा जब तक हम उसके पैसे वापस नहीं करते। अंटिल और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सो दैट का मतलब ताकि। लर्न मोर, ज़्यादा सीखो, सो दैट यू कैन अर्न मोर, ताकि तुम ज़्यादा कमा सको। आई प्लेड द मैच ऑल्दो आई वॉज अनफिट। मैंने मैच खेला हालांकि मैं फिट नहीं था। ग्रेट। नेक्स्ट इज ही इज माई राइवल स्टिल आई हेल्प हिम। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। ही इज माई राइवल स्टिल आई हेल्प हिम। वह मेरा दुश्मन है फिर भी मैंने उसकी मदद की। ही हैड डाइड बाय द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल। ये वही पुराने ज़माने का एग्जाम्पल है जब हम अपने स्कूल में पढ़ा करते थे। जिस वक्त तक हम अस्पताल पहुँचे वह मर चुका था। जिस वक्त तक हम स्टेशन पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। ही हैड डाइड, वह मर चुका था। बाय द टाइम, जिस वक्त तक वी रीच द हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल पहुँचे। ही वॉज टॉकिंग एज दो ही डिड नॉट नो एनीथिंग। वैसे बात कर रहा था मानो उसे कुछ पता ही ना हो। एज दो मीन्स मानो। बिफोर आई सेड समथिंग ही डिस्कनेक्टेड द फोन। इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने फ़ोन काट दिया। बिफोर मीन्स इससे पहले। ही विश्ड मी एंड मोर ओवर गिव मी ए गिफ्ट एज वेल। उसने मेरी नमस्ते करी और इसके अलावा एक तोहफा भी दिया। मोर ओवर मीन्स इन एडिशन टू। उसने ये काम किया और इसके अलावा ये काम भी कर दिया। ही हिट माई कार एंड फर्दर मोर अब्यूज्ड मी। उसने मेरी कार में टक्कर मारी और ऊपर से मुझे गाली भी दी। आई एम गोइंग वेदर यू कम विद मी और नॉट। मैं जा रहा हूँ चाहे तुम मेरे साथ आओ या ना आओ। वेदर और चाहे ऑप्शनल। इधर टेल द ट्रूथ और गो टू जेल। या तो सच बोलो या जेल जाओ। नीदर ही इन्वाइटेड मी नोर यू। ना उसने मुझे आमंत्रित किया और ना ही तुम्हें। इधर और, या तो ये या तो वो। नीदर नोर, ना ये ना वो। बोथ राहुल एंड हिज डैड आर गुड बिजनेसमैन। दोनों, राहुल और उसके पिताजी एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। नॉट ओनली ही स्लेप्ड मी बट स्नैच्ड माई मोबाइल ऑल्सो। ना सिर्फ उसने मुझे थप्पड़ मारा बल्कि मेरा मोबाइल भी छीन लिया। यू ब्रिंग समथिंग मीन वाइल आई मेक टी। तुम कुछ ले आओ, इसी बीच में चाय बनाता हूँ। डिस्पाइट आई हेल्प्ड हिम ही चीटेड मी। मेरी मदद करने के बावजूद उसने मुझे धोखा दिया। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर सकता हूं वो है इन वर्ड्स के मीनिंग और उनके साथ साथ एक एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब बारी आपकी है कि आप हर एक वर्ड के साथ अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स लो और उनके एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। फिर आता हूँ नई वीडियो में नए कंटेंट, नए प्रैक्टिस मटेरियल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।